हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो CMI मैथमेटिक्स, जहाँ हम 2021 के CMI मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आपको पता है हम इस समय MCQs डिस्कस कर रहे हैं और आज का MCQs का टॉपिक भी रियल एनालिसिस है। हमने सुबह भी एनालिसिस पे ही क्वेश्चन डिस्कस किया था एक और। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। लेट्स मूव। आज इस समय हम डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन आया था कि f क्लोज इंटरवल 0 1 से 0 1 तक एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है। क्या हर 0 1 से r के फंक्शन के लिए जहाँ g 0 0 है g 1 1 है, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें इस इंटरवल में जहाँ दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम होगी। क्या हर कंटिन्यूस फंक्शन में जहाँ g की कंडीशंस चेंज करते रहे हैं, तो हमसे सिर्फ ये पूछा था कि हमें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ f(x) और g(x) सेम होंगे या नहीं। ठीक है, तो वही हमेशा बताया, डिस्कार्ड करिए ऑप्शंस को। तो एग्जांपल्स हम देखेंगे, एग्जांपल्स सोचेंगे और उसके बाद ऑप्शंस डिस्कार्ड। ओके, सो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ओके, तो सबसे पहले हमने कांस्टेंट फंक्शन f(x) = 1 ले ली और g(x) को ले लिया फंक्शन हाफ। ठीक है, तो अब तीसरा और चौथे ऑप्शन में था कि g0 एंड g1 0 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, f कंटिन्यूस फंक्शन कोई भी हो सकता है। तो ऐसा ही है, f तो कांस्टेंट फंक्शन मान लिया और g कांस्टेंट फंक्शन हाँ। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ में 0 1 के बीच में है, मगर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ f(x) और g(x) सेम। चौथे में हर कंटिन्यूस फंक्शन g के लिए ये चीज़ होल्ड होगी, तो वो भी ज़रूरी नहीं है। सिंपल कांस्टेंट फंक्शन से दो ऑप्शन हमारे डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। अब बचे दो ऑप्शंस। यहाँ पे आप एग्जांपल्स ट्राई करेंगे पर आपको कोई एग्जांपल इतना आसानी से नहीं मिलेगा, तो हम थोड़ा सा थ्योरी पे यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे। ओके, तो हमें पता है यह रिज़ल्ट मेन है कि कॉम्पैक्ट सेट अंडर कंटिन्यूस फंक्शन, उसकी जो मैपिंग होती है वो एक कॉम्पैक्ट सेट पे ही होती है, और ऐसी कंटिन्यूस फंक्शन में कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड सेट ही होती है। ये दोनों है मेन रिजल्ट, जो बहुत बेसिक है और आपको पता ही होंगे डेफिनेटली। बहुत एग्जाम्स में इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, लाइक नेट में तो बहुत ही आता है क्वेश्चन, ये CMI में भी आया है। ठीक है, कि कंटिन्यूस फंक्शन में कॉम्पैक्ट सेट की कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड सेट की कनेक्टेड इमेज होती है। ठीक है, अब बी में देखें तो बी में हमें कंडीशन दे रखी थी कि g0 < 0 है और g1 1 से बड़ा है और 0 1 से r तक कंटिन्यूस फंक्शन है g। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो g0 0 से छोटा है और g1 1 से बड़ा है, तो जो ग्राफ होगा वो कनेक्टेड होगा डेफिनेटली और कॉम्पैक्ट भी होगा। तो उसे एक बार इंटरसेक्ट ज़रूर करना पड़ेगा f से क्लोज इंटरवल 0 1 में, क्योंकि f की जो इमेज है वो 0 1 के अंडर ही है, क्योंकि f जो हमारा फंक्शन है वो 0 1 से 0 1 तक जा रहा है, यानी f की जो रेंज है वो सिर्फ 0 1 ही है कंटिन्यूस फंक्शन, राइट। तो वो उसी में रहेगा पूरा इंटरवल में। तो इसलिए हमें एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब कंडीशन है कि g1 1 से बड़ा है और g0 0 से छोटा है, और ये ग्राफ को कनेक्टेड होना पड़ेगा बिकॉज जीरो क्लोज इंटरवल 0 1 इज़ कनेक्टेड। तो इसकी इमेज भी कनेक्टेड होगी, इस रिजल्ट को यूज़ किया, और साथ में इमेज कॉम्पैक्ट भी होगी। और f तो ऑलरेडी कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट होगा क्योंकि 0 1 की इमेज है वो। ओके, तो उसको एटलीस्ट एक जगह तो होगा जहाँ इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम होगी। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन g0 < 0 एंड g1 > 1, अदरवाइज हम वापस से कांस्टेंट फंक्शन ले लेंगे। तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब फर्स्ट ऑप्शन में है g0 is 0 एंड g1 is 1। अब अगेन ये इनिशियल कंडीशन चेंज करें तो सेम चीज़ हो, ग्राफ कनेक्टेड कॉम्पैक्ट तो है ही, और इसको इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा एक बार ज़रूर, कम से कम एक बार ज़रूर करेगा, क्योंकि g0 0 है, क्योंकि हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो फिक्स कर दी है। और पहले हमें इनिशियल फाइनल पॉइंट्स की वैल्यू सिर्फ दे रखी थी 0 और 1 के बीच में कहीं भी, तो हमने ऑलरेडी अलग अलग पॉइंट्स चुन लिए जहाँ पे फंक्शन f और g अलग हो सकते हैं। मगर यहाँ पे g फंक्शन हमारा एक बार 0 से छोटा है उसकी वैल्यू 0 पे, और 1 पे 1 से बड़ा, तो यहाँ पे दोनों कनेक्टेड हो गए। दूसरी तरफ अब g0 0 है और g1 1 है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स भी हमने अटैच कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गए। तो वहाँ उसे f पे एक बार इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा f के साथ, तो एक पॉइंट हमें ज़रूर मिल जाएगा जहाँ वो करेक्ट हो। तो इसलिए a और b दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। इसे आप अगर ग्राफिकली इमेजिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।
कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन दोनों पॉइंट्स को लीजिएगा, कोई भी वैल्यू लीजिएगा G0 और G1 की, जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, और उसके बाद देखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे वो ग्राफ कनेक्टेड हो, कैसे ये दोनों पूरा ग्राफ कनेक्टेड है, क्योंकि जो इमेज है 0 1 की वो कनेक्टेड हो, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, दोनों ही सारे ही ऑप्शंस में। और फिर कोई भी चाहे f कंटिन्यूस फंक्शन ले ले, वो इंटरसेक्ट ज़रूर करना पड़ेगा एक बार, और वही ऑप्शन पूछा। ओके, तो इसलिए इसके फाइनल आंसर्स हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन से आप डिस्कार्ड कर सकते हैं एग्जाम्पल से, और कुछ आपको सोचेंगे अगर ऑप्शंस को, तभी आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन इसे भी मैं कहूँगा, बस ऑप्शंस को आपको ध्यान से ग्राफिकली विजुअलाइज करना है और अपने रिजल्ट्स को माइंड में रखना है कि कंटिन्यूस दे रखा है और यह कॉम्पैक्ट साथ में है, तो हमेशा वो लिखा हुआ नहीं देंगे कि दिस इज़ कॉम्पैक्ट और दिस इज़ कनेक्टेड। हमें खुद भी सोचना पड़ेगा, अपने आप वो रिज़ल्ट माइंड में आना चाहिए। ठीक है ना, तो वो आएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। ओके, अब एक अनदर वर्जन पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। सो 2014 में कुछ इसी टाइप से कनेक्टेड पे एक क्वेश्चन आया था। उसमें दिया था कि W एक Rn का सबसेट है, एक लीनियर सबस्पेस है जिसकी डायमेंशन एटमोस्ट n-1 है। ठीक है, n-1 या उससे कम है। तो कौन से स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। लिखा है आर नॉट ट्रू, Rn-W इज़ कनेक्टेड या Rn-W इज़ नॉट कनेक्टेड। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमें ये बताना है। ओके, तो यहाँ पे भी हम सीधा एग्जांपल हमने लिया, हमने सिंपल ले लिया n को 2। ठीक है, हमने R2 में लिया और हमने W को ले लिया x एक्सिस, x, 0। तो क्लियरली इसकी डायमेंशन 1 है। अब अगर R2 में से, पूरे R2 में से हम x एक्सिस हटा दें तो वो दो सेपरेट रीजन्स में डिवाइड हो जाएगा। तो R2 - W कनेक्टेड नहीं होगा, और ये ऑप्शन कहता है कनेक्टेड है, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत, और हमें गलत वाले ऑप्शन को ही करना है, तो इसलिए ऑप्शन हो गया करेक्ट। दूसरे में हमने ले लिया W को सिर्फ 0 0 पॉइंट, डायमेंशन हो गई 0। अब क्योंकि हमें डायमेंशन n-1 से लेस देन चाहिए, तो हम ये ले सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, R2 में। अब अगर R2 में अगर सिर्फ ओरिजिन को हटा दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेस पूरा अभी भी कनेक्टेड ही। तो और ये कह रहा है कि Rn-W नॉट कनेक्टेड होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है, और हमें गलत ही ऑप्शन चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कितना सिंपली, मतलब क्वेश्चन दिखने में मुश्किल हो सकता था कि Rn में किस तरह सोचेंगे, मगर सिर्फ अगर हम पर्टिकुलर बेसिक एग्जाम्पल भी उठाएँ तो उसी से हम बोल सकते थे कि किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें कंस्ट्रक्ट करते रहिए अपने माइंड में, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो इसलिए इसके आंसर्स हैं ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ आपको दो कर्व दे रखे हैं, एक है टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व, जो आपको पता है x sin 1/x होती है, x ओपन 0 से क्लोज 1 में, साथ में ओरिजिन, और एक है क्लोज टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व जिसमें जस्ट y एक्सिस -1 से 1 के बीच की उसे इंक्लूड और कर दिया है। तो आपको बताना है कनेक्टेड कौन सा है, पाथ कनेक्टेड कौन सा है। ठीक है, और आपको ऑप्शन अपना आंसर कमेंट्स में देना है, करेक्ट आंसर भी आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, होपफुली पूछा जा सकता है। ठीक है, टोपोलॉजिस्ट साइन कर्व से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कनेक्टेड कब होते हैं, पाथ कनेक्टेड कब होते हैं। ट्राई करिए, ग्राफिकली इमेजिन करिए, ग्राफ बनाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप से हम देख सकते हैं। कमेंट्स में दीजिए अपना आंसर, करेक्ट आंसर भी आपको वहीं मिलेगा। आई होप आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, सजेशंस होंगे तो आप अपने कमेंट्स में रखेंगे। ठीक है, और अपने आंसर्स भी कमेंट्स में रखिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो प्लीज़, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, पर बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।